हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का टॉपिक है हमारा नर्वस सिस्टम। आज हम नर्वस सिस्टम पे डिस्कस करेंगे। तो नर्वस सिस्टम की स्टडी को क्या कहते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल जानेंगे। तो स्टडी ऑफ नर्वस सिस्टम कॉल्ड न्यूरोलॉजी। क्या कहते हैं? स्टडी ऑफ नर्वस सिस्टम न्यूरोलॉजी। यदि हमें ब्रेन में कोई प्रॉब्लम होती है, हमारे सिर में कोई प्रॉब्लम होती है, तो हम कौन से डॉक्टर को दिखाते हैं? न्यूरोलॉजी। कहते हैं ना कि न्यूरोलॉजी को दिखाना, यानी कि ब्रेन से संबंधित, हमारे सिर से रिलेटेड जो भी डिजीज होती है उसके लिए हम किस डॉक्टर से संपर्क करते हैं? न्यूरोलॉजी से। तो स्टडी ऑफ नर्वस सिस्टम न्यूरोलॉजी, न्यूरोलॉजी को दिखाते हैं। न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट यानी सिर या ब्रेन के डॉक्टर, और उस डॉक्टर को न्यूरोलॉजिस्ट बोलते हैं। तो नर्वस सिस्टम यार, आज हम सिर्फ आउटर लाइन थोड़ा बहुत पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन कह सकते हैं पढ़ेंगे। बाकी ब्रेन के पार्ट जो हैं, हम जो ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन, ये एक एक टॉपिक करके पढ़ेंगे ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए। यहाँ पे अगर इकट्ठा पढ़ेंगे तो बहुत हौच पौच हो जाएगा, समझ में नहीं आएगा। तो सिर्फ आज हम पढ़ेंगे कि कितने पार्ट होते हैं ब्रेन को, हम किस सिस्टम के अंदर पढ़ेंगे, कैसे क्या तो पढ़ेंगे। तो नर्वस सिस्टम को क्या कहते हैं? स्टडी ऑफ नर्वस सिस्टम को क्या कहते हैं? न्यूरोलॉजी। स्टडी ऑफ नर्वस सिस्टम को क्या कहते हैं? न्यूरोलॉजी। एक क्वेश्चन बनता है, पूछ लिया जा सकता है। और फिर ऐसे न्यूरोलॉजी के स्टडी ऑफ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम मेनली 2 पार्ट में डिवाइड होता है, 2 टाइप का होता है। एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है। मेन पार्ट कितने होते हैं नर्वस सिस्टम के? एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है। ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है हमारा कैसे बना हुआ होता है? तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से मिलकर बना होता है। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से मिलकर कौन बना होता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से मिलकर बना होता है। हमारे बॉडी में जो भी कुछ होता है, जो भी हम एक्टिविटीज करते हैं, उसका कहीं ना कहीं रिलेशन होता है हमारे ब्रेन से। अगर हम जैसे गर्म पानी फॉर एग्जांपल छुएं तो उसका हमें बहुत ज़्यादा से गर्म लगेगा, तो उसका मैसेज कहाँ जाता है? ब्रेन से ही सब अटैच होता है। तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से मिलकर बना होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो हम पढ़ेंगे ब्रेन को, लेकिन पहले हम जानेंगे। और सेकेंड है हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। क्या है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कितने पार्ट में डिवाइड है? 2 पार्ट में, अफरेंट फाइबर्स एंड इफरेंट फाइबर्स। ये अफरेंट फाइबर्स, इफरेंट फाइबर्स, ये डिटेल में हम पढ़ेंगे बाद में। लेकिन अभी हम पार्ट पे कैसे, कौन कितने पार्ट में डिवाइड है, जैसे क्वेश्चन एमसीक्यू में ऐसे पूछते हैं क्वेश्चन की इफरेंट फाइबर्स या इफरेंट डिवीजन पूछे, नर्वस सिस्टम पूछ लेते हैं कि अफरेंट फाइबर्स किस नर्वस सिस्टम के अंदर आते हैं? तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर आते हैं। इफरेंट, ये 2 पार्ट में डिवाइड है, अफरेंट एंड इफरेंट। ये अफरेंट और इफरेंट बाद में इसको हम डीप में पढ़ेंगे। और फिर इसको अफरेंट नहीं है, अफरेंट से सिंगल है। तो इफरेंट कितने पार्ट में डिवाइड हुआ? 2 पार्ट में। इफरेंट कितने पार्ट में डिवाइड हुआ है? 2 पार्ट में डिवाइड हुआ। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एंड सोमैटिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम हो गया कि हमारे बॉडी में जो काम ऑटोमेटिक होते रहते हैं। तो इसके अंदर क्या आता है? ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम में इनर्वेटेड स्मूथ एंड कार्डियक मसल्स नॉट अंडर कॉन्शियस कंट्रोल। कॉन्शियस कंट्रोल का मतलब होता है जिसे हम अपने अंतर यानी चेतन मन से हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, उन्हें हम कॉन्शियस कंट्रोल, जैसे कार्डियक मसल, यानी कि जो हमारा हार्ट है वो काम करता है, वो हमारे मतलब वॉलंटरी ऑर्गन में नहीं आता है, उसको हम अपने मन से नहीं रोक सकते। अगर वो रुक गया तो ह्यूमन की डेथ होने के बाद ही हमारा जो कार्डियक है, हार्ट है, काम करना बंद होता। तो ये नॉट अंडर कंट्रोल, कॉन्शियस कंट्रोल, ये कॉन्शियस कंट्रोल में नहीं आते हैं। और कॉन्शियस कंट्रोल में क्या? नेक्स्ट है सोमैटिक नर्वस सिस्टम। ये इनर्वेटेड स्केलेटल मसल होते हैं। तो ये अंडर जो है कंट्रोल होते हैं कॉन्शियस में। क्या होते हैं? यहाँ पे एक पॉइंट लिखना है, अंडर कंट्रोल कॉन्शियस होते हैं, ये अंडर कंट्रोल होते हैं। जैसे कि कोई काम है, हम अपने हाथ को हिलाना है, चलना है, रनिंग, तो हम इसको अपने कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि हम सुबह उठते हैं तो मेडिटेशन करते हैं। तो मेडिटेशन क्या है? कॉन्शियस माइंड होता है। क्या होता है? कॉन्शियस माइंड होता है। तो और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कितने पार्ट में डिवाइड हुआ है? 2 पार्ट में।
सिंपैथिक डिवीजन एंड पैरासिम्पैथिक डिवीजन, सिंपैथिक डिवीजन एंड पैरासिम्पैथिक डिवीजन। तो देखो ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सिंपैथिक डिवीजन एंड पैरासिम्पैथिक किसका पार्ट है, तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या है, इफरेंट फाइबर्स का। इफरेंट फाइबर अगर इसमें से कहीं भी क्वेश्चन पूछते तो ये सारे पार्ट किसके हैं, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। ये ऑप्शन में पेरीफेरल नर्वस सिस्टम करके पूछ सकते हैं, या फिर जिससे पार्ट डिवाइड हुआ है वैसे उससे पूछ सकते हैं। तो ये हम एक एक करके डीप में डिटेल में करेंगे। तो हम पहले पढ़ेंगे ब्रेन को। क्या पढ़ेंगे, ब्रेन को। तो हम ब्रेन को पढ़ेंगे यहाँ पे। तो पेरीफेरल नर्वस सिस्टम कितने पार्ट में डिवाइड है, 2 पार्ट। किससे बनकर है, इफरेंट फाइबर्स एंड अफरेंट फाइबर से मिलकर बना होता है पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। इफरेंट फाइबर्स किन किन से बना होता है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ये शॉर्ट में लिखे हैं नर्वस सिस्टम, एंड सोमैटिक नर्वस सिस्टम। और उस ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के 2 पार्ट, ये 2 पार्ट में डिवाइड होता है, सिंपैथेटिक डिवीजन एंड पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन। तो हम ब्रेन को पढ़ेंगे कि ब्रेन्स में हमारे क्या होते हैं, बहुत सारे नर्व होते हैं। नर्व किससे बन के होते हैं, न्यूरॉन से मिलकर बने होते हैं। हमारी बॉडी में बहुत सारे सेल्स पाए जाते हैं। उसी तरह जैसे सेल्स पाए जाते हैं वैसे हमारे ब्रेन में बहुत सारे न्यूरॉन्स पाए जाते हैं। न्यूरॉन्स को हम क्या कहते हैं, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम में न्यूरॉन्स का कहते हैं क्या, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बोलते हैं ब्रेन की। तो जैसे कि हमारी बॉडी की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट सेल्स होती है, वैसे यहाँ पे हमारे ब्रेन में न्यूरॉन क्या होता है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है, न्यूरॉन्स होता है हमारा, उसको यूनिट बोलते हैं। तो ब्रेन हमारा बहुत सारे नर्व सेल्स से मिलकर बना होता है। नर्व सेल्स किससे, न्यूरॉन से मिलकर बना होता है। जिससे हमारी बॉडी में जो भी कुछ होता है उसका मैसेज हमारे ब्रेन में स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू जाता है, जिससे हमें पता चलता है। तो ब्रेन्स में हमारे माइंड में बहुत सारे हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है। एंडोक्राइन ग्लैंड है जो ब्रेन में ही है, हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है। जो हमारे बहुत सारे जो वॉलेंटरी ऑर्गन है उनका कंट्रोल भी जैसे होता है, तो ब्रेन से में मैसेज जाता है। उसके थ्रू जो भी काम होता है हमारे ब्रेन में ही मैसेज जाता है, उसके थ्रू होता है। तो ब्रेन को हम पढ़ेंगे यहाँ पे, सिर्फ आज ऐसे ही पढ़ेंगे, बाकी डीप में ब्रेन के पार्ट कितने होते हैं वो हम बाद में पढ़ेंगे। तो ब्रेन क्या है हमारा, ब्रेन क्या है, एक तरह से ये कंट्रोल करता है जो हमारे बॉडी में जो भी मूवमेंट होते हैं। जैसे वॉलेंटरी एंड इनवॉलेंटरी के बारे में हम बहुत अच्छे से बता चुके हैं कि वॉलेंटरी क्या होता है कि जो हमारे इच्छा यानी कि हमारे अनुसार काम करता है। जैसे मुझे हार्ड रनिंग करनी है, पेड़ पे चढ़ना है, तो ये हमारे ऊपर है कि हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, अपने माइंड के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन इनवॉलेंटरी ऑर्गन होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे किडनी हो गया, हार्ट हो गया, लंग्स हो गया, ये इनवॉलेंटरी ऑर्गन्स होते हैं। ये बॉडी में काम करेंगे ही करेंगे, अगर ये काम करना बंद कर देंगे तो हमारा बॉडी जो है मूवमेंट नहीं करेगा और डेथ हो जाती है, यानी कि ह्यूमन की डेथ होने के बाद ही काम करेंगे। ये इनवॉलेंटरी, इनको हम चाहते हुए रोक नहीं सकते हैं। तो हमारी जो बॉडी का, ब्रेन का मेन काम क्या होता है, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग का काम करता है। बॉडी में हर जगह से इंफॉर्मेशन को हमारे ब्रेन तक पहुंचता है स्पाइनल कॉर्ड या नर्व न्यूरॉन्स के थ्रू। तो ये क्या करता है, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग होता है। अब बहुत इजी लैंग्वेज में हम लिखेंगे, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइट होती है, प्रोसेसिंग साइट होती है, यानी कि हमारे ब्रेन में इंफॉर्मेशन यानी जो भी सूचनाएं होती हैं वो हमारे ब्रेन में स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू पहुंचती हैं। और ये इसका काम क्या होता है, ये वॉलंटरी मूवमेंट को कंट्रोल करता है। बहुत ही इजी लैंग्वेज में हम लिखेंगे कि जिससे आपको लर्न करने में प्रॉब्लम ना हो। तो ये क्या करता है, वॉलंटरी तो बता ही चुके, वॉलंटरी मूवमेंट को कंट्रोल करता है, कंट्रोल करता है एंड बॉडी को हमारी बैलेंस करती है। बॉडी में जो टेम्परेचर है, जो भी पानी का लेवल है, जो हमें उसको क्या करती है, बैलेंस करती है। क्या करती है, बॉडी बैलेंस करती है। आवर बॉडी बैलेंस, बॉडी को बैलेंस करती है
इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग होता है इन आवर साइट होता है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग इन आवर बॉडी, इन आवर बॉडी लिख सकते हो या साइट भी लिख सकते हो। तो ये जो हमारे वॉलंटरी मूवमेंट है उसको कंट्रोल करता है। ये कि जो नर्वस सिस्टम का कंट्रोल पार्ट होता है, इसको यहाँ से बहुत सारी चीज़ें जो हम कंट्रोल करते हैं और बॉडी को हमारे बैलेंस करता है। जैसे कि एक सर्केडियम रिदम हो गया, जैसे कि हमको भूख प्यास जो लगता है, हम बोलते हैं, हमारे इमोशंस जो होते हैं वो सब ब्रेन से ही होते हैं। ब्रेन से उनका अलग, हमारे ब्रेन में एक एंडोक्राइन ग्लैंड होती है जो हार्मोन्स का सिक्रीशन करती है। तो वहाँ मैसेज जब जाता है बॉडी का, उसका चैप्टर हम बहुत डीप में हार्मोनल कंट्रोल में पढ़ा चुके हैं बहुत अच्छे से कि वहाँ कैसे मैसेज जाता है। तो हार्मोन हमारे बॉडी में सिक्रेशन होता है, वो ब्रेन से ही, फोर ब्रेन के पार्ट में ही प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे कि हम जिस समय खाना खाते हैं, सर्केडियम रिदम होता है 24 आवर, जैसे कि इसे बायोलॉजिकल क्लॉक बोलते हैं, जैविकी घड़ी बोलते हैं, हिंदी में कह सकते हैं। जैसे कि हम सुबह रात में जल्दी सो गए, 11 बजे सो गए, सुबह 6 बजे उठने का टाइम है, तो हमारा जैसे रिदम बन जाता है जिस चीज़ का, तो हम उतनी ही टाइम उठते हैं, उतनी टाइम जागते हैं। अगर यदि आपको कोई एक कमरे में बंद कर दे, तो आपको जैसे ही रात होगी आपको नींद उसी समय आ जाएगी, कि मतलब कि हमको उसी समय सोना है। और जैसे सन से होता है, जैसे सूरज निकलते हैं, रोशनी होती है, हमारी आंखों में पड़ती है तो हमारी आंखें खुल जाती है। तो वो रिदम होता है 24 आवर्स ऐसे। और एक एग्जाम्पल ये भी हो सकता है कि जैसे आप जिस समय खाना खाते हैं, आपको भूख लगती है, आपका जो टाइम है मेंटेन है, तो आप वो रिदम में, तो आपको भूख उसी समय लगेगी। जैसे आप खाना खाने में टाइम जो मेंटेन नहीं हो रहा, कभी इधर उधर हो गया, तो बॉडी के बहुत सारे मूवमेंट है जो चेंज हो जाते हैं, आपके एक मतलब एक्टिविटी से वो चेंज हो जाते हैं। तो और जैसे हमको थर्मो रेगुलेशन हो गया, भूख हो गया, प्यास हो गया, जो हम बोलते हैं, स्पीच देते हैं, उसका सबका कनेक्शन हमें ब्रेन से ही होता है। कहाँ से होता है? ब्रेन से ही होता है। और हमारे इनवॉलेंट्री ऑर्गन जो होते हैं, ये फंक्शन करता है। इनवॉलेंट्री ऑर्गन को बता चुके हैं कौन कौन से हैं। इनवॉलेंट्री ऑर्गन जैसे किडनी, लंग्स एंड हार्ट, ये जो फंक्शन करते हैं। किडनी का काम क्या होता है? ब्लड को फिल्ट्रेट करना। लंग्स क्या करते हैं? ऑक्सीजन पंप करते हैं। और हार्ट क्या होती है? जो ब्लड का सर्कुलेशन यानी ब्लड पंप करके ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है। यहाँ पे प्योर ब्लड जो है हमारे हार्ट से ब्लड प्योर होकर पूरी बॉडी में जाता है, जो पूरी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, जो अनप्योर जिसे कह सकते हैं, अशुद्ध बोल सकते हैं। तो हमारे बॉडी में ये सब काम वॉलंटरी जिससे फंक्शन होता है। बाकी हम बता चुके हैं। लिखना अच्छी जरूरी नहीं कि हमको भूख प्यास, जो थ्रस्ट होता है, भूख लगती, हंगर होती, जो गुस्सा होता है, जो हमारे इमोशंस होते हैं। इमोशंस मीन जैसे कि हम हंसते हैं, रोना होगा, हम एंग्री हो गए, गुस्सा हो गए, तो उनका कहाँ से होता है? ब्रेन से ही अटैचमेंट हमारा होता है। ब्रेन हमारा क्या होता है? वेल प्रोटेक्टेड होता है। ब्रेन हमारा क्या होता है? हमारे जो स्कल होते हैं, खोपड़ी होती है, उसको कवर किए रहती है। क्या होते हैं? वेल प्रोटेक्ट किए रहती है। हमारे स्कल को, जो हमारे बोन्स होते हैं, उनको वेल प्रोटेक्ट करता है। ब्रेन क्या करता है? वेल प्रोटेक्ट ऑर्गन होता है। मार्कर नहीं चल रहा है। वेल प्रोटेक्टेड करता है। वेल प्रोटेक्टेड ऑफ स्कल को क्या करता है? वेल प्रोटेक्ट करता है। तो वेल प्रोटेक्ट करता है स्कल को, हमारे खोपड़ी को। क्या जो बोन्स होते हैं सिर में, कितनी बोन्स होती हैं? जो क्रेनियल में हमारी 26 बोन्स होते हैं, जिसमें 14 फेस पे होती हैं, 8 बोन्स हमारी सिर में होती है, क्रेनियल बोन होती हैं। तो उनको कवर करता है कौन? हमारा ब्रेन करता है। ब्रेन करता है। तो ब्रेन जो हमारा है कवर्ड किससे होता है? क्रेनियम, जो इनर की तरफ, अंदर की ओर, इनर या इनसाइड बोल सकते हैं। इनसाइड ब्रेन हमारा, इनसाइड में ब्रेन कवर्ड होता है। देख सकते हैं आप, ब्रेन
कवर्ड करता है, यानी हमारे अंदर की ओर जो ब्रेन कवर्ड करता है उस लेयर को क्या बोलते हैं? क्रेनियम। क्रेनियम मीनिंग्स, क्रेनियम मीनिंग्स। और आउटर साइड जो लेयर होती है उसे हम क्या बोलते हैं? ड्यूरामीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आउटर साइड किससे कवर होता है? जो बाहर की लेयर होती है, ब्रेन की बाहर की जो लेयर होती है, हम क्या बोलते हैं? ड्यूरामीटर बोलते हैं, ड्यूरामीटर। आउटर लेयर, आउटर साइड किससे कवर होता है? आउटर लेयर कॉल्ड, या कवर्ड बोल सकते हैं, लेयर कॉल्ड ड्यूरामीटर। ड्यूरामीटर। बाहर की लेयर को हम क्या कहते हैं? ड्यूरामीटर बोलते हैं। एक हमारे ब्रेन में मिडिल लेयर होती है, मिडिल बहुत सॉफ्ट होता है मिडिल लेयर, उसे हम क्या बोलते हैं? बहुत ही पतली लेयर होती है मिडिल, जो ब्रेन के बीच में पाई जाती है, उसे हम बोलते हैं अरेचिनॉइड बोलते हैं। अ वेरी थिन मिडिल लेयर, बीच की लेयर को क्या बोलते हैं? मिडिल लेयर। उसे हम क्या बोलते हैं? मिडिल लेयर अरेचिनॉइड। अरेचिनॉइड कनेक्ट किससे होता है? ब्रेन टिश्यू से। विच कनेक्टेड, आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं ऐसे, विच कनेक्टेड ब्रेन टिश्यू से कनेक्ट होता है। किससे कनेक्ट होता है? ब्रेन टिश्यू को। और एक हमारी इनर लेयर होती है, अंदर की ओर जिसको कवर होते हैं, इसे पियामीटर कहते हैं, पियामीटर बोलते हैं। बहुत ही सॉफ्ट लेयर होती है। क्या होती है? बहुत ही सॉफ्ट लेयर होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? इनर लेयर, यानी अंदर की लेयर को क्या बोलते हैं? पियामीटर। इनर लेयर को क्या बोलते हैं? इनर लेयर पियामीटर। बहुत ही सॉफ्ट होती हैं। तो आज हम आउटर लेयर, ऐसे बाहर का ही पार्ट पढ़े हैं, बाहर और बाद में पढ़ेंगे। तो ब्रेन हमारा क्या होता है? एक कंट्रोल होता है, कंट्रोल सिस्टम होता है, जहाँ से बॉडी में जो भी होता है हम ब्रेन के थ्रू कंट्रोल करते हैं। हमारे जो बॉडी में हमारे जो काम होता है, वो जो भी मैसेज जाता है हमारे ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू, तो ब्रेन से ही जो भी काम होता है ब्रेन से ही कर। तो यहाँ पे एक ह्यूमन बिहेवियर का जो भी पार्ट है वो भी ब्रेन से रिलेटेड होता है। और जो हमारे हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है वो भी ब्रेन में ही जब मैसेज जाता है तो सिक्रीशन होता है। एंडोक्राइन ग्लैंड होती है जो हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होती है। और ये जो वॉलंटरी मूवमेंट होता है उसको कंट्रोल करने का काम ब्रेन ही करता है। भूख प्यास जो भी हमें ब्रेन के जो अलग अलग पार्ट है वहाँ से वो आगे के वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज सिर्फ हम इतना ही जानेंगे कि ब्रेन के पार्ट क्या है, और ब्रेन मतलब आउटर पार्ट ही जानेंगे। और ब्रेन क्या है? एक वेल प्रोटेक्टेड आर्गन होता है हमारे स्कल का, जो हमारी खोपड़ी होती है उसको कवर किए रहती है। तो बाहर की ओर यानी अंदर की ओर जो इनसाइड या इनर जो कवर होता है ब्रेन में, उसे क्रेनियम मीनिंग्स बोलते हैं, अंदर की जो लेयर होती है। और बाहर की लेयर को हम क्या बोलते हैं? ड्यूरामीटर बोलते हैं। कौन सी लेयर बोलते हैं? ड्यूरामीटर बोलते हैं। और एक बीच की लेयर होती है जिसे हम एरेचिनॉइड बोलते हैं, मिडिल लेयर बोल सकते हैं। बहुत पतली होती है, बहुत थिन होती है, पतली सी लेयर होती है ब्रेन के बीच का, वो जो कनेक्ट होती है किससे? ब्रेन के टिश्यू से। ब्रेन के, अगर एक क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि ब्रेन के टिश्यू से कौन सी लेयर कनेक्ट होती है, तो एरेचिनॉइड लेयर। और इनर लेयर हमारी क्या होती है? पियामीटर। बहुत ही सॉफ्ट होती है, अंदर की होती है ब्रेन में। तो इतना ही हो गया। और ब्रेन के पार्ट हम पढ़ेंगे। तो ब्रेन के कितने पार्ट होते हैं ये भी आज जानेंगे, बाकी डिस्कस करेंगे कल। तो इतना आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया इतना, तो हटाएंगे। ब्रेन के कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट होते हैं। देयर आर 3 मेजर पार्ट होते हैं ब्रेन के। कौन कौन से? 3 मेजर पार्ट होते हैं ब्रेन के। आप इसको अंडरलाइन कर लीजिए, रेड मार्कर 1 मिनट रुकिए। तो ये ब्रेन हो गया है। ब्रेन के 3 मेजर पार्ट होते हैं। कौन कौन से? मार्कर भी नहीं चल रहा। 3 मेजर पार्ट हैं। कौन कौन सी 3 मेजर पार्ट हैं? फोर ब्रेन पहला क्या है? बहुत सबसे बड़ा पार्ट यही है, फोर ब्रेन। इसे हम
अग्रमस्तिष्क हिंदी में बोलते हैं। फोर ब्रेन या अग्रमस्तिष्क, ये आपको हिंदी में जानने की जरूरत नहीं, सिर्फ आपको इंग्लिश ही पढ़ना। मिड ब्रेन या मध्य मस्तिष्क होता है, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। कौन कौन से ब्रेन होते हैं? हिंड ब्रेन, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। ब्रेन के कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट होते हैं। तो इनको हम आगे की क्लास में एक एक करके हम डिटेल में पढ़ेंगे, ताकि अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो आज की क्लास में इतना ही है, आगे की क्लास हमारी कल होगी। सो थैंक यू क्लास।